एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। और हम आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं? ये वो डिवाइसेस हैं जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, और ये ऐसे मैकेनिज्म का यूज करते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो वही है, outbreeding devices are the mechanism which are followed and adopted by the plant in order to prevent self pollination। वही बताया, ये वो डिवाइसेज हैं जो वो मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसमें प्लांट ऐसी चीजें अडॉप्ट करता है, ऐसा मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। चलो, इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने वीडियोस कवर कर ली हैं, जो टॉपिक्स कवर कर लिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाकर देख लो। And now, without wasting your time, continue with the topic. Devices for promoting cross pollination। अब इसी के अंदर वो डिवाइसेस आते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ऑफ कोर्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने देंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, मतलब डिवाइसेस मतलब बेसिकली क्या क्या चीजें हैं? तो यूनिसेक्सुअलिटी, बेसिकली नाम से पता चल रहा है आपको, यूनिसेक्सुअलिटी, सेक्स ही एक होगा तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। प्लांट में एक ही सेक्स है तो कैसे मतलब आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा? क्रॉस ही होगा किसी और प्लांट से। डाइकोगैमी से भी हमें पता चल रहा है कि कुछ डाई वाला सिंबल है, कुछ ड्यूअल फंक्शन है, या कुछ अलग टाइमिंग है, वो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। देन हर्कोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड योर हेटेरोस्टाइली, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? कुछ स्पीशीज होती हैं जिनमें जो आपका स्टिग्मा होता है और आपका एंथर होता है या पॉलन ग्रेन होते हैं, उनका जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है मैच्योर होने की। जैसे जिस टाइम पे आपका पॉलन ग्रेन शेड हुआ, जरूरी नहीं है कि आपका स्टिग्मा उस टाइम पे मैच्योर हो चुका हो या रिसेप्टेबल हो कि वो एक्सेप्ट करे, है ना। तो वही लिखा है, इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक नहीं कर रही है। Either the pollen is released before the stigma, या तो pollen stigma के रिसेप्टिव होने से पहले रिलीज हो जाए, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए, pollen रिलीज ही नहीं हुआ है और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए। तो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। बेसिकली कंक्लूजन यही है कि एंथर और स्टिग्मा क्या हो जाते हैं, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब इसी के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो कि प्लांट इन सब इसको एग्जिबिट करते हैं। जो प्लांट्स उनको नाम दे दिए गए हैं बेसिकली। प्रोटेंड्रॉस, ये वो प्लांट है जिनमें एंड्रोशियम जो है मैच्योर जाता है गायनोशियम से पहले, मतलब मेल वाला पार्ट पहले मैच्योर होता है फीमेल वाले पार्ट से। ये है आपके सनफ्लावर, एग्जाम्पल है सनफ्लावर। ऐसे ही प्रोटोगाइनस वो प्लांट्स है जिसमें गायनोशियम पहले मैच्योर होता है एंड्रोशियम से। फीमेल वाला पार्ट मेल वाले पार्ट से पहले मैच्योर होता है। ये है आपका मिचेलिया, एक एग्जाम्पल है। देन आता है आपका प्रोटेरेंड्री, ठीक है। ये है आपके मेल ऑर्गन्स गेन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिफोर द फीमेल ऑर्गन, मतलब उन जो मेल के ऑर्गन है उनके पास पहले रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी आती है एज कम्पेयर टू फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये आ गया था आपका प्रोटेरोगाइनी, जिसमें आपका फीमेल ऑर्गन के अंदर पहले रिप्रोडक्टिविटी आती है एज कम्पेयर टू मेल ऑर्गन। तो ये था आपका डाइकोगैमी। इसका बेसिक कंक्लूजन क्या है? ऑटोगैमी ना कराना, प्रिवेंट करना ऑटोगैमी को। क्रॉस पॉलिनेशन होगी जब आपका टाइमिंग अलग अलग होगा। तो जब आपका पॉलन रिलीज हुआ, वो कहीं और जाकर किसी और स्टिग्मा पे जाके बैठेगा। क्यों? क्योंकि अपना वाला स्टिग्मा तो उसका रिसेप्टिबल ही नहीं हुआ है अभी, उसकी रिसेप्टिबिलिटी नहीं हुई है अभी, वो मैच्योर ही नहीं हुआ है। और ऐसे ही अपोजिट केस है कि स्टिग्मा रिसेप्टिबल हो गया लेकिन पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ है, तो वो किसी और प्लांट के पॉलन को रिसीव कर लेगा। तो ये था डाइकोगैमी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो पहले आप नोट कर लो। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। तो एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आता है, एटलीस्ट उसके सेम फ्लावर के जो सेम फ्लावर है उस पर नहीं आता है, क्योंकि अब ये दोनों ही अलग अलग पोजीशन पर है। तो ऑफ कोर्स अगर एंथर रिलीज होगा तो वो उसी स्टिग्मा पर आए ना आए, दैट डजंट मतलब ऐसा डिपेंड जरूरी थोड़ी है कि उसी पर आए। तो उनकी अरेंजमेंट की वजह से वो लोग डिफर कर जाते हैं।
लोग नहीं, सॉरी, पॉलन और स्टिग्मा कनेक्ट होने में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं इसी के अंदर क्या आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, हाइपोगैमी एंड हेटेरोस्टेली। मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं हर्कोगैमी में। हर्कोगैमी में क्या आ जाता है, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर, जिसको हम हर्को बैरियर भी बोलते हैं। अब वो बैरियर क्या है, जैसे कि कुछ फ्लावर में क्या होता है, पोलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें आपका जो पोलन है वो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बैरियर्स आ गए। कैसे बैरियर आ गए, देखो एग्जाम्पल के लिए एक हुड कवरिंग हो जाती है स्टिग्मा के ऊपर, किसमें, पैंसी में। जैसे आपका ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो ऐसा करके एक हुड कवर होता है, इस लाइक दिस हुड। जैसे ही आपके जो एंथर है, यहाँ से जो एंथर है, ये एंथर है, इनका ये ना इसमें आके अटैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर एक हुड कवर है, तो बस उसी के सेम फ्लावर के ऊपर वो अटैच नहीं करेगा। तो ऐसे आपका हर्कोगैमी एक्सप्लेन होता है। अब आ जाते हैं हेटेरोस्टेली पे। हेटेरोस्टेली में क्या होता है, तो फ्लावर होते हैं, द स्टिग्मा एंड एंथर ग्रो एट डिफरेंट हाइट। उनकी हाइट अलग अलग होती है, स्टिग्मा और जो आपका एंथर है उसकी हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो ये स्टिग्मा है, इस टाइप से आपका स्टिग्मा है, और जो एंथर है वो नीचे रह गए। स्टिग्मा ऊपर है, एंथर नीचे, तो ये ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं, ऑफ कोर्स, तो दिक्कत होती है उसी प्लांट के उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होती है। इसका एग्जांपल है प्राइमरोज एंड ऑक्सैलिस। क्या है? प्राइमरोज एंड ऑक्सैलिस। तो 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तो आपके यहाँ कवर हो गए। नेक्स्ट है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से पता चल रहा है कि खुद से स्टेरिलिटी, खुद से नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। It is a genetic mechanism which prevents self-pollen from fertilizing the ovule by inhibiting polar germination or pollen tube growth in the pistil. ये वो तरीका है, ये वो मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिसमें सेल्फ पॉलन फर्टिलाइजेशन नहीं कराता है। आपका जो सेल्फ पॉलन मतलब उसी फ्लावर का पॉलन या उसी पेड़ के किसी और पार्ट वाले फ्लावर का, क्योंकि ऑफ कोर्स जेनेटिकली तो सारे फ्लावर सेम ही होंगे, तो जेनेटिकल मैकेनिज्म है, तो चाहे उसी फ्लावर का पॉलन आए या उस पेड़ के किसी भी फ्लावर का पॉलन आए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओव्यूल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये इनहिबिट कैसे करेगा? इनहिबिट करेगा, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगा, या फिर आपकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं होगी पिस्टल पे। तो इसका एग्जांपल है टबैको, और ये दोनों प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी भी और गिटेनोगैमी भी, ठीक है। आपको पता है डाइकोगैमी सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट करता था, गिटेनोगैमी नहीं, लेकिन ये दोनों प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी भी और गिटेनोगैमी भी। ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट इज योर यूनिसेक्सुअलिटी। ये भी नाम से पता चल रहा है कि एक ही सेक्स प्रेजेंट है। जब एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा एक प्लांट में, तो ऑफ कोर्स दूसरी जगह जाएगा। आपका मेल अगर इसमें है तो फीमेल ढूंढेगा, फीमेल है तो मेल ढूंढेगा, सिंपल, क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप हो गई। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की प्रोडक्शन हो रही है। तो इसके अंदर भी 2 तरह के प्लांट आते हैं, एक मोनोशियस प्लांट और एक डायोशियस प्लांट। अब मोनोशियस प्लांट में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मेज। इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। देखो फ्लावर अलग अलग होते हैं, एक फ्लावर के पास मेल पार्ट है तो एक फ्लावर के पास फीमेल पार्ट है, लेकिन ये दोनों ही फ्लावर एक ही पेड़ पर प्रेजेंट है, मतलब प्लांट के पास दोनों तरह के फ्लावर है। तो आपका क्या होगा, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी लेकिन गिटेनोगैमी नहीं होगी। ऑटोगैमी कैसे प्रिवेंट होगी कि जब फ्लावर के पास मेल ही पार्ट है तो वो अपने ही प्लांट के मतलब अपने ही फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, लेकिन उसको अपने प्लांट में दूसरे फ्लावर के पास दूसरा पार्ट है, तो गिटेनोगैमी पॉसिबल है। तो दोज आर मोनोशियस प्लांट। बट डायोशियस प्लांट कौन से होते हैं? डायोशियस प्लांट होते हैं जैसे पपाया। पपाया के 2 अलग अलग पेड़ मिलते हैं, मेल पेड़ अलग मिलता है, फीमेल पेड़ अलग मिलता है। तो कभी कभार नोटिस करना कि पपाया के पेड़ में आपके पपायाज नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मेल होगा। ऑफ कोर्स अगर मेल प्लांट आपने पपाया लिया है तो वो उस अपने एंथर में से पॉलन रिलीज करेगा किसी और प्लांट में जाने के लिए, और जब वो किसी और प्लांट में जाएगा तो वहां पे पपाया बनेंगे।
यहाँ नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ से तो गया है, हमेशा फीमेल वाले पार्ट में बनता है। तो दो प्लांट आते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ये दोनों प्रिवेंट करता है, ये ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करेगा और आपका गिटेनोगैमी भी प्रिवेंट करेगा। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नाम से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि पोलन और पिस्टल का इंटरैक्शन कैसा है, क्या प्रोसेस है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, स्टिग्मा तक जाता है, पिस्टल के स्टिग्मा तक, तो ये जरूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज ही जाए। ऑफ कोर्स उड़ते उड़ते कोई गलत पोलन जाकर भी स्टिग्मा पर बैठ सकता है, सही भी बैठ सकता है, इट डिपेंड्स, है ना। तो ये पहचानेंगे कैसे? तो आपका जो स्टिग्मा है पिस्टल का, वो पहचानता है पोलन को कि वो सही है या नहीं है। देन अगर वो सही है तभी आगे के प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते हैं, जिसको आप पोस्ट पिस्टल इंटरैक्शन या फिर आप पोस्ट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन प्रोसेसेस बोलते हो, या जो भी इन फर्दर। ठीक है, तो ये था आपका कि कैसे सिग्मा आपके पोलन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, हमने ये स्टार्टिंग में पोलन वाले उसमें भी पढ़ा था, जब हमने ये देखा था कि जर्म पोर का यूज क्या होता है। तो वही सब है यहाँ पर भी कि जर्म पोर के थ्रू आपकी स्टिग्मा का कुछ फ्लूइड उसमें घुसता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट करता है पोलन को। अगर एक्सेप्ट करेगा तो पोलन ट्यूब जो जनरेट होती है वेजिटेटिव सेल की वजह से, है ना। इतना तो सबको क्लियर है। तो चलो पढ़ते हैं। Pollen pistil interaction is a sequence of event that occurs from the time of pollen deposit over the stigma till time of entry of pollen tube inside ovule। ठीक है, देखो ये वो इंटरेक्शन है, ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो तब होते हैं जब पोलन आकर स्टिग्मा पर बैठता है, और ये तब तक चलता है जब तक वो पोलन ट्यूब जो बन जाती है वो ओव्यूल के अंदर तक ना चले जाए। तो ये सारे प्रोसेस जो है, जो सारे इवेंट्स हैं, ये आपकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आ जाते हैं। दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय देम। ओनली कंपैटिबल पोलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। सिर्फ कंपैटिबल पोलन ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा। इस इंटरेक्शन के अंदर वो सारे केमिकल कंपोनेंट्स आते हैं जो इस टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं। पोलन से जर्मिनेट होना, पोलन जर्मिनेशन होना, देन वो आगे पोलन ट्यूब बनाना, ये सारा तो होता कैसे है, वही प्रोसेस लिखा है। देखो, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर, क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा। और जर्मिनेट कौन से पोलन करेंगे? वही पोलन करेंगे जो कंपैटिबल हैं। फिर कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब पोलन ग्रेन का कंटेंट जो है पोलन ट्यूब के अंदर जाता है। पोलन ट्यूब किससे बनी है? पोलन ग्रेन के ही एक पार्ट से, जिसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। अब बाकी के जो आपके जनरेटिव सेल बचे वो आपके पोलन ट्यूब में ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, मूव करेंगे। The pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reaches ovary। पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के थ्रू और ओवेरी तक पहुंचती है। पोलन ट्यूब कैन एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल और चलाजा इंटेग्यूमेंट। कोई सी भी इंटेग्यूमेंट से एंटर कर सकती है, चाहे वो माइक्रोपाइल हो चाहे चलाजा हो, ये भी डिपेंड करता है, किसी से भी कर सकती है। पोलन ट्यूब एंटर्स ऑन द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। फिर पोलन ट्यूब क्या करती है? एंटर करती है सिनर्जिड्स जो होते हैं उसकी वजह से, जिसमें फिलीफॉर्म अपरेटस जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम तो आपको पता ही है, वो एंट्री करने में हेल्प करती है, गाइड करती है पोलन ट्यूब को एंट्री करने में। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इन प्लांट्स पोलन ग्रेन दैट आर शेड एट 2 cell stage, the generative cell divided and formed 2 male gametes during the growth of pollen tube। अब एक बात थी, हमने पढ़ा था कि आपका जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर या तो 2 cell stage पे पोलन ग्रेन शेड करेंगे या 3 cell stage पे, है ना। तो 3rd cell stage पे क्या होता है? जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता था अंदर ही। तो अगर आपका पोलन 3rd स्टेज पर शेड हुआ है, 3rd सेल स्टेज पर शेड हुआ है,
तो वो आपका इजीली 2 मेल गेमेट में है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो 2 मेल गेमेट पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर वो 2 सेल स्टेज शेड हुआ है तो अब क्या होगा, जब पोलन ट्यूब बनेगी तभी उस पॉइंट पर जब आपकी पोलन ट्यूब बढ़ रही होगी उसी पॉइंट पर वो डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गेमेट में। ठीक है, तो ये सारा था आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन तो हमने कवर कर लिया। अब अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो आप एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे जितना लगा मैंने आपको कवर करा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कोई 2 डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट को मिलाना और एक नया स्पीशीज बनाना, बेसिक मतलब यही है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करना। हम खुद से कुछ कर रहे हैं, हम खुद से अपने डिजायर के हिसाब से, अपनी डिजायर बोलो या फिर आप बोल सकते हो कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। It is one of the major approach of crop improvement program by using desired pollen grain for pollination. हम ये एक ऐसी अप्रोच है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। ये जो प्रोसेस है इससे क्रॉप क्या होती है, इम्प्रूव होती है, और आप डिजायर पॉलन ग्रेन का यूज करके पॉलिनेशन कराते हो। मतलब जो आपको पॉलन ग्रेन की जरूरत है उस पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन कराते हो। दिस इज अचीव बाय इमैस्कुलेशन एंड योर बैगिंग टेक्निक। 2 टेक्निक होती है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। तो ऊपर से बताती हूँ। पहले इमैस्कुलेशन क्या होता है? इमैस्कुलेशन होता है किसी भी फ्लावर में से एंथर को रिमूव करना या मेल पार्ट को रिमूव करना। ठीक है, और बैगिंग होता है फ्लावर को एक बैग से कवर करना ताकि और कोई पॉलन आकर उससे फर्टिलाइजेशन ना करे, हम जो उसमें डालें उसी से करें। ठीक है, तो हमने इसको फ्लो चार्ट में समझा है कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो सबसे पहले एंथर इज रिमूव्ड इन बर्ड कंडीशन फ्रॉम द बायसेक्शुअल फ्लावर। एंथर क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बायसेक्शुअल फ्लावर में से बर्ड कंडीशन में ही, जब वो बर्ड कंडीशन में है फ्लावर उसी टाइम पे। तो इस प्रोसेस को बोला इमैस्कुलेशन। देन फीमेल फ्लावर इज ऑब्टेन। अब हमें वो सिर्फ क्या, कौन सा फ्लावर मिल चुका है, फीमेल फ्लावर मिल चुका है। अब उसमें एंथर नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। Emasculated flower is enclosed in a bag made up of butter paper and or plastic bagging. तो आपका जो इमस्क्यूलेटेड फ्लावर है जिसमें से आपने एंथर रिमूव कर दिया है, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है, उसको आप एक बैग से कवर करते हो, जो कि वो बैग किससे बना होता है, बटर पेपर और प्लास्टिक, दोनों में से कोई भी चीज की बना हो सकता है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग, जो हमने कवर कर दिया। ठीक है, Then mature and viable pollen grains are collected from male plant. अब क्या किया जाता है, mature और viable मतलब जो इफेक्टिव है वो वाले pollen grain को कलेक्ट किया जाता है मेल प्लांट से, जो मेल प्लांट में जो हमें चाहिए, डिजायर जो हमारी जरूरत है। बैग इज ओपन एंड pollen grain are dusted on a stigma. बैग को ओपन किया जाता है और pollen grain को स्टिग्मा के ऊपर ऐसे डस्टेड किया जाता है और दोबारा से बैग चढ़ा दिया जाता है। बैग रिप्लेस्ड इमीडिएटली, दोबारा से रिप्लेस किया जाता है। देन आर्टिफिशियल पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसमें हमने अपने डिजायर से पॉलन ग्रेन का यूज किया, अपने डिजायर का प्लांट ग्रो किया, जो फ्लावर हमें चाहिए वो हमने ग्रो किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका जो फ्लावर है वो ऑलरेडी फीमेल है, यूनिसेक्सुअल है, फीमेल पार्ट ही है उसमें बस, तो आपको इमस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक पार्ट, ये बात है कि इमस्कुलेशन तभी करना है जब आपका जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल होगा। यहाँ पे लिखा था ना बायसेक्सुअल फ्लावर, नहीं तो इमस्कुलेशन प्रोसेस करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट आप क्या करोगे, बैग कर दोगे बर्ड कंडीशन में उसको, और जब तक वो रिसेप्टेबल होता है तब तक नए मैच्योर पॉलन ग्रेन को लाकर उसमें डाल दोगे, बाकी का प्रोसेस सेम है। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आज आपको 3 टॉपिक कवर करा दिए। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या कराया था, अभी इससे पहले मैंने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कराया, सबसे पहले मैंने आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कराए, फिर अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और आगे जो भी टॉपिक फर्दर हम कर सकते हैं वो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।